Welcome to Think Like UPSC. Today's topic is intellectual property right. और intellectual property right होता क्या है? जैसे आपने कुछ इन्वेंट किया, मैंने कुछ इन्वेंट किया, तो हमने जो भी अपने माइंड से कुछ डेवलप किया है, कुछ डिज़ाइन किया है, कुछ आर्टिस्टिक वर्क किया है, तो दैट होल सोली वो क्या है, लीगली मैंने उसे रजिस्टर किया अपने नाम पे, आई क्लेम इट, तो दैट इज़ व्हाट, क्या है, वो मेरा है, वो एक्सक्लूसिवली मेरी प्रॉपर्टी हो जाती है, मेरी थिंग है. लाइक दिस चैनल, थिंक लाइक यूपीएससी, थिंक लाइक यूपीएससी, दिस लोगो एंड एवरीथिंग इज बीइंग डिजाइंड बाय मी. तो इसका मतलब क्या है, ये मेरा है, होल सोली इट्स मी, इट्स माइन. तो मैं आगे अगर इसकी ब्रांच खोलती हूँ एंड तो वो क्या है, वो भी मेरा ही होगा, क्योंकि ये मेरा राइट है. मैं चाहूँ तो इसको बेच दूँ किसी को. दैट इज़ वॉट I have the right, I have the exclusive right to sell it or to use it or to rent it out. ठीक है, दिस इज वॉट. तो हम इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं. व्हाट डज आईपीआर मीन्स? आईपीआर का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. बेसिकली क्या है, एक लीगल राइट ग्रांट करता है. रेफर्स टू द, पढ़ लेते हैं इसको, रेफर्स टू द लीगल राइट ग्रांटेड टू इंडिविजुअल और अ ऑर्गेनाइजेशन ओवर अ क्रिएशन ऑफ देयर माइंड्स सच एज इन्वेंशन, आर्टिस्टिक वर्क, सिम्बल्स, नेम्स एंड डिजाइन. इट गिव्स अ क्रिएटेड द एक्सक्लूसिव राइट टू यूज एंड सेल और लाइसेंस देयर इंटेलेक्चुअल क्रिएशन फॉर सर्टेन पीरियड. ये बताया था कि मेन वर्ड्स क्या है, ये क्यों न्यूज़ में था मेरा. हमने लास्ट 2015 में जो रिपोर्ट आई थी ना इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की, तो उस टाइम हमारे इंडिया की रैंक ना बहुत कम थी, 81st थी. बट व्हेन 2023 में रिपोर्ट आई तो इंडिया रैंक 40th. इंडिया की रैंक 40, मतलब डबल इंक्रीज हुई है. ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखेंगे क्यों इंक्रीज, कैसे इंक्रीज हुआ. क्योंकि अभी रिसेंटली ना क्रिएटिविटी इंडिया में काफ़ी, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, नॉलेज ऑफ इकोनॉमी एंड ऑल एवरीथिंग ना, इसने काफ़ी शेपन अप किया है, काफ़ी रोल प्ले किया है. बिकॉज अभी आपने रिसेंटली देखो काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर, काफ़ी सारे स्टार्टअप्स हो जाएंगे आपके नियर बाय 1 CR के आसपास, उससे ऊपर स्टार्टअप्स हो चुके हैं. तो दैट इज़ वॉट, तो वो उन सब की वजह से क्या हुआ, इसमें राइज हुआ. अभी रिसेंटली दोबारा जब कैलकुलेट होगा ना, अगेन 2015 के बाद में 2023 में हुआ था, अब दोबारा जब भी कैलकुलेट होगा ना, तो उसको भी आप देखोगे कि इंडिया की रैंक ना नियर बाय 20 के आसपास पहुंच चुकी होगी, या 10 भी पहुंच सकती है, इवन 5 भी आ सकती है. ठीक है, क्रिएटिविटी क्यों, अब इसके फैक्टर्स क्या है वो देख लेते हैं. पेटेंट राइट है, ये टाइप है, क्या है, किस बेसिस पे है, लाइक एक लाइन में देख लेते हैं. पेटेंट क्या है, न्यू इन्वेंशन है, किया है, कोवैक्सिन फॉर्मुलेशन, जैसे एग्जांपल देखा था हमने उसका, कोवैक्सिन जो मेडिसिन थी. कॉपीराइट, लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क, अ मूवी स्क्रिप्ट, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम और लोगो, नाइकी एटसेट्रा. जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, रीजनल स्पेसिफिक प्रोडक्ट, जैसे दार्जिलिंग टी हो गया. इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, शेप, अपीयरेंस एंड आईफोन और कर्व डिज़ाइन. ट्रेड सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल इन्फो है आपकी. कोको कोला रेसिपी, आप जैसे दाल राजमा राइस की रेसिपी, कोई राजमा की कंपनी आ गई, उसने बोला ये मेरी रेसिपी पर्टिकुलरली दे, पेटेंटेड. तो प्लांट एंड वेराइटी प्रोडक्शन में न्यू प्लांट ब्रीड एंड बीटी कॉटन एंड बीटी ब्रिंजल आगे आ चुका है. ठीक है, वाई आईपीआर इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट इन पॉइंट्स एंड मीन्स में क्या क्या पॉइंट डाल सकते हो, जैसे कि प्रमोट इनोवेशन, इंश्योर्स क्रिएटर्स आर रिवॉर्डेड, क्यों जरूरी है. Boost economy. IPR intensive sector contribute 45% to the export. Strengthen startups and research and development. India rank 40th globally. Global Innovation Index में इंडिया की 40 रैंक आ गई है. Preserves क्या, ट्रेडिशनल नॉलेज, GI टैक्स टू हैंडलूम एंड फूड एंड क्राफ्ट प्रिजर्व करती है. ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस प्रोटेक्ट क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट्स इंडियन आइडियाज फ्रॉम बीइंग स्टोलन अब्रॉड. दिस इज द ऑल्सो द वन ऑफ द. अब इसमें आईपीआर में लीगल फ्रेमवर्क देख लेते हैं लॉ से रिलेटेड. पेटेंट एक्ट 1970, कॉपीराइट एक्ट 1957, ट्रेडमार्क एक्ट 1999, जीआई ऑफ गुड्स एक्ट 1999, नेशनल आईपीआर पॉलिसी 2016, ट्रिप्स एग्रीमेंट अंडर WTO, इंडिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ इट. तो ये हो गए चैलेंजेस क्या इंडिया फेस करती है. ये देखो, लो अवेयरनेस है अमंग क्रिएटर्स एंड रूरल आर्टिशन. जो गांव में विलेजेस में आर्टिस्ट हैं उनको पता भी नहीं है उनके डिज़ाइंस कब कौन अपना डिज़ाइन बना के बेच देता है. ठीक है, दैट इज, तो क्यों, क्योंकि लो अवेयरनेस है. स्लो प्रोसेसिंग है एंड बैकलॉग टू द पेटेंट ऑफिस. ठीक है, वीक एनफोर्समेंट एंड मैकेनिज्म है. ठीक है, अब ये वीक एनफोर्समेंट एंड मैकेनिज्म, ये तो पेट डायलॉग है, आप हर जगह डाल सकते हो, एवरी पॉलिसी एवरीवेयर. तो प्रेशर और इन FTAs है टू डाइल्यूट इंडियाज प्रो पब्लिक हेल्थ स्टैंड. ठीक है, वे फॉरवर्ड में आप क्या डालोगे,
स्ट्रेंथन IPR, वे फॉर्मूला हमेशा पॉजिटिव डालते हैं कि किस तरह से हम सरकार से उम्मीद करते हैं। स्ट्रेंथन क्या करेंगे, IPR एनफोर्समेंट करेंगे, स्पीड अप एप्लीकेशन प्रोसेस को स्पीड अप कर देंगे, इंसेंटिवाइज कर देंगे डोमेस्टिक इनोवेशन को, एंड बैलेंस पब्लिक इंटरेस्ट एंड प्राइवेट राइट्स। तो ये क्वेश्चन आप इससे रिलेटेड है, ये लाइक डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR इन प्रमोटिंग इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। तो आप इस पॉइंट्स के हिसाब से वट एवर बीन टॉट हियर, ये PDF आपको थिंक लाइक UPSC के चैनल पे मिल जाएगी, हैंडल पे, टेलीग्राम हैंडल पे, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। इसमें एक क्वेश्चन भी है, मैंने ऊपर कराया हुआ है, हाँ ठीक है, सेम क्वेश्चन है उसी रिलेटेड। 21st सेंचुरी में ड्राई अर्थ किस तरह से है, ये क्वेश्चन था। इनोवेशन इज द करेंसी ऑफ द 21st सेंचुरी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज इट्स बैंक है, ये उसका बैंक है। तो ये IPR उसके कंटेक्स्ट में हम डिस्कस कर सकते हैं, तो ये इसको भी आप अटेंड करके देख सकते हो। दिस इज ऑल फॉर नाउ, सी यू टुमारो इन आवर 6 minute सीरीज।